हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम एंजल वन एप्लीकेशन में निफ्टी 50 को किस तरीके से आप बाय कर सकते हैं इसके बारे में एक ट्यूटोरियल देखने वाले हैं। तो जैसे कि सबको पता है, निफ्टी 50 जो है एक इंडाइसेस है और इंडेक्स को आप डायरेक्टली बाय नहीं कर सकते। अगर आपको इंडेक्स में बाइंग करना है तो आपके पास तीन तरीके होते हैं। दो तरीके हैं ट्रेड करने के और एक तरीका है लॉन्ग टर्म बाय करने का। तो सबसे पहले देखते हैं कि लॉन्ग टर्म बाय करने का तरीका क्या है। आप ईटीएफ की मदद से निफ्टी 50 को एंजल वन में बाय कर सकते हैं। ईटीएफ क्या होता है? एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। एक ऐसा फंड होता है जो एक्सचेंज के ऊपर ट्रेड होता है, जिसमें आप ट्रेड भी कर सकते हो, ट्रेडिंग भी कर सकते हो और लॉन्ग टर्म के लिए बाय भी कर सकते हो, जैसे आप अदर स्टॉक्स बाय करते हो। तो निफ्टी बीज नाम का एक निफ्टी 50 का ईटीएफ है, कोटक निफ्टी है, आईसीआईसीआई निफ्टी है। तो अलग अलग तरीके के निफ्टी के ईटीएफ आपको देखने के लिए मिलेंगे, जिसकी प्राइस आपको 200 रुपए के आसपास चल रही होगी, दिखाई देगी। अब निफ्टी की प्राइस चल रही है 19,327 और आप निफ्टी बीज यानी कि ईटीएफ बाय कर रहे हो सिर्फ 200 रुपए में। अब इसका परफॉर्मेंस कैसे ट्रैक करना है? अगर आपको निफ्टी बीज का परफॉर्मेंस देखना है तो आपको निफ्टी का परफॉर्मेंस देखना होगा, क्योंकि ये ऑलमोस्ट रेप्लिका होता है निफ्टी का। निफ्टी जिस तरीके से एक साल में रिटर्न देता है, उसी हिसाब से आपको ईटीएफ जो है निफ्टी का वो रिटर्न्स देता रहेगा और लॉन्ग टर्म के लिए इसे आप होल्ड कर सकते हैं, जैसे कि स्टॉक आप होल्ड करते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। तो बाइंग का जो तरीका है वो सिंपल है। निफ्टी बीज आपको बाय करना है तो सिंपली बाय के ऊपर जाना है। यहां पे आप लॉन्ग टर्म सिलेक्ट कर सकते हैं और इंट्राडे में भी बाय कर सकते हैं। लेकिन इंट्राडे में क्या होता है कि मूवमेंट बहुत कम होती है और वोलेटिलिटी बहुत कम होती है, तो इंट्राडे में थोड़ा सा अवॉइड करें इसे। लॉन्ग टर्म के लिए जो भी डिलीवरी, जितनी भी डिलीवरी आपको लेनी है वो आप बाय कर सकते हो और होल्ड करके रख सकते हो, और जब भी आपको प्रॉफिट हो जाए आप उसे सेल कर सकते हो। लेकिन आपको परफॉर्मेंस जो होगी वो निफ्टी की ट्रैक करनी होगी, क्योंकि निफ्टी बीज में आप क्या करते हो, पूरा इंडाइसेस बाय कर रहे हो, यानी कि 50 स्टॉक आपको बाय करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ निफ्टी बीज बाय कर लो और आपके 50 स्टॉक के बराबर का इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। हालांकि हर एक इन्वेस्टमेंट उसी तरीके से नहीं होता, जो 200 रुपए की प्राइस है उसी तरीके से होगा, लेकिन जैसे जैसे निफ्टी 50 ऊपर बढ़ेगा आपका निफ्टी बीज भी काफी अच्छा परफॉर्म यहाँ पे करता हुआ आपको दिखाई देगा। तो ये हो गया एक तरीका कि आप ईटीएफ बाय कर सकते हो निफ्टी 50 का और उसमें होल्ड कर सकते हो। दूसरा जो तरीका है वो है ट्रेड करने का तरीका। उसमें आप लॉन्ग टर्म होल्डिंग नहीं कर सकते, वो तरीका है फ्यूचर्स का और ऑप्शंस का। तो ये दो तरीके होते हैं जहां पे आप निफ्टी 50 बाय कर सकते हो। अब सबसे पहले आते हैं यहाँ पे ऑप्शंस में। ऑप्शंस में क्या होता है कि एक्सपायरी होती है हर वीक एक एक्सपायरी होती है। हर वीक के थर्सडे आपको ऑप्शंस की एक्सपायरी मिलेगी और मंथ के लास्ट थर्सडे आपको एक्सपायरी देखने के लिए मिलेगी। तो आप वीकली कॉन्ट्रैक्ट भी ट्रेड कर सकते हो और मंथली कॉन्ट्रैक्ट भी ट्रेड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पे आपको पी और सीई लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। पी का मतलब होता है पुट यूरोपियन और सीई का मतलब होता है कॉल यूरोपियन। अगर आपको लगता है कि निफ्टी आने वाले दिनों में बुलिश रहने वाला है तो आप कॉल ऑप्शन को बाय करते हो, और अगर आपको लगता है कि निफ्टी आने वाले दिनों में बेरिश रहने वाला है तो आप पुट ऑप्शन बाय करते हो। तो निफ्टी गिर रहा है तो पुट ऑप्शन बाय करो, निफ्टी बढ़ रहा है तो कॉल ऑप्शन बाय करो। ये दो तरीके होते हैं। अब इसकी अलग अलग स्ट्राइक प्राइजेस होती है। स्ट्राइक प्राइजेस के हिसाब से आपको बाइंग करनी होती है और उस हिसाब से आपको जो स्ट्राइक प्राइस का प्रीमियम हो वो प्रीमियम पे करना होता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 19,300 का पुट है, 19,300 का कॉल है, जिसकी प्राइस चल रही है 46 और 67 रुपीज। अब क्योंकि निफ्टी 50 इंडाइसेस है और ऑप्शंस में आप एक क्वांटिटी नहीं बाय कर सकते, आपको एक क्वांटिटी मतलब 50 क्वांटिटी यानी कि एक लॉट बाय करना होता है निफ्टी का। तो ये आपको पता होना चाहिए। तो आपको अगर आपके पास लॉन्ग टर्म के लिए, जैसे कि लॉन्ग टर्म के लिए आपको रुकना है तो आप ईटीएफ बाय कर लोगे। आपके पास कैपिटल कम है, यानी कि आप कम कैपिटल में ट्रेड करना चाहते हो तो आप ऑप्शंस में ट्रेड कर सकते हो, लेकिन ऑप्शंस ट्रेडिंग बहुत रिस्की होती है, उसे सीखने के बाद ही करें, एनालिसिस बात करके ही आप कर सकते हैं। अब आपको कॉल ऑप्शन बाय करना है तो सिंपली जैसे कि बाइंग का तरीका होता है, बाय पे जाना है और जो भी आपका यहाँ पे लॉट साइज है आप एंटर करोगे और आप बाय कर लोगे। जैसे कि एक लॉट मुझे यहाँ पे बाय करना है तो मुझे पैसे कितने देने हैं? 3,435 रुपए, क्योंकि 68 रुपए प्रीमियम चल रहा है, उसको 50 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 3,435 रुपए बनते हैं। तो उतने ही मुझे पे करने हैं, उतना ही मेरा रिस्क होगा, लेकिन मेरा यहाँ पे रिवॉर्ड काफी अच्छा हो सकता है। अगर हो सकता है ये 67 का 167 चला जाए तो मुझे यहाँ पे 5,000 रुपए का प्रॉफिट हो सकता है 100 पॉइंट बढ़ने के बाद। तो ये आपका अगर
एनालिसिस काफ़ी अच्छा है, तो आप यहाँ पे निफ्टी 50 जो है वो बाय कर सकते हैं। अब इंट्राडे में भी आप बाय कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आज सुबह 9:15 के बाद लो, 3:30 के बाद बेच दो। ये इस दिन में प्रॉफिट हो गया तो अच्छी बात है, लॉस हो गया तो बुरी बात है। आप इसे कैरी फॉरवर्ड भी कर सकते हैं। अब कैरी फॉरवर्ड करना मतलब क्या होता है कि 31 अगस्त की यहाँ पे एक्सपायरी दिखाई दे रही है, तो 31 अगस्त तक आप इसे होल्ड कर सकते हो। उस दिन आपको एग्जिट करना होगा, वरना ऑटोमेटिक एग्जिट हो जाएगा। अब मंथली एक्सपायरी है 31 अगस्त को, तो आपको नेक्स्ट मंथ की एक्सपायरी ट्रेड करनी है तो भी आप कर सकते हैं। 3 मंथ की एक्सपायरीज आप ऑप्शंस में ट्रेड कर सकते हैं, यानी कि अगस्त की भी, सितंबर की भी और अक्टूबर की भी एक्सपायरीज का ऑप्शंस आप यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं। वोलेटिलिटी कितनी है, लिक्विडिटी कितनी है, उसके ऊपर आपका जो मूवमेंट होगा वो डिसाइड होगा, और कितना निफ्टी मूवमेंट करता है उसके ऊपर आपका प्रीमियम कितना बढ़ेगा, वो सारी चीज़ें दिखाई देगी। जैसे कि अभी हम वीडियो देखते देखते यहाँ पे पता चल रहा है कि 68, 67 से 71 तक चला गया है, यानी कि 3-4 रुपए यहाँ पे बढ़ गया है। तो इससे पता चलता है कि इसमें ज़्यादा वोलेटिलिटी होती है। तो आपको अगर आपका फंड कम है, आप नए शुरुआत करना चाहते हो तो मत ही करो ऑप्शन से। पहले इक्विटी में स्टॉक लॉन्ग टर्म के लिए बाय करो, उसके बाद इंट्राडे करो, उसके बाद फ्यूचर एंड ऑप्शंस में आओ, ऐसा मैं सजेस्ट करूंगा। लेकिन फिर भी अगर आप सीखते हो और आपका कैपिटल कम है तो आप ऑप्शंस में ट्रेड कर सकते हो, लेकिन मेरा सजेशन नहीं है। आपकी कैपिटल के ऊपर, आपके सीख के ऊपर, आपके नॉलेज के ऊपर आपका जो ट्रेड है वो जिम्मेदार रहेगा। ये हो गया दूसरा तरीका ऑप्शंस में निफ्टी 50 बाय करने का। अब जैसे बाय करने का तरीका है, वैसे अगर आपको निफ्टी सेल करना है तो फ्यूचर्स में सेल कर सकते हो। तो आप उसके जगह पे अगर आपको कैपिटल कम है तो पुट बाय कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। और तीसरा तरीका है फ्यूचर्स बाय करने का। निफ्टी का फ्यूचर आप बाय कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पे आपको पता चल रहा है कि निफ्टी फ्यूचर्स हमने ऐड करके रखा है, अगस्त का फ्यूचर, सितंबर का फ्यूचर, अक्टूबर का फ्यूचर। जब भी आप निफ्टी फ्यूचर्स बाय करते हो तो 3 डेरिवेटिव के कॉन्ट्रैक्ट आपके लिए अवेलेबल होते हैं ट्रेड के लिए। तो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, अगस्त का फ्यूचर एक्सपायर हो जाएगा तो नवंबर का फ्यूचर आपके लिए ट्रेड के लिए अवेलेबल हो जाएगा। तो इस तरीके से आप 3 डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट ट्रेड कर सकते हैं। और आपको अगर लगता है निफ्टी ऊपर जाने वाला है तो फ्यूचर आप बाय कर लो, नीचे जाने वाला है तो फ्यूचर आप सेल कर लो। लेकिन इसकी एक एक्सपायरी होती है, लॉट सेम ही होता है 50 का, एक्सपायरी मंथली होती है। हर महीने के लास्ट थर्सडे ये कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो जाते हैं। तो ये डेट भी आप देख सकते हैं, 31 तारीख को थर्सडे है, 28 सितंबर को थर्सडे है, 26 अक्टूबर को थर्सडे है। तो हर महीने के लास्ट गुरुवार के दिन ये कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो जाते हैं। आपको अगर नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट में जाना है तो करंट मंथ का कॉन्ट्रैक्ट बेचना होगा और नेक्स्ट मंथ का कॉन्ट्रैक्ट बाय करना होगा, उसे कहते हैं रोल ओवर। तो ये आपको पता होने चाहिए सारे टर्म्स, किस तरीके से आपको फ्यूचर्स बाय करना है। और डेली एमटीएम जो होता है, एमटीएम यानी कि मार्क टू मार्केट जो लॉसेस या फिर प्रॉफिट होता है, वो भी आपको पता होने चाहिए। और सबसे आखिरी बात, निफ्टी 50 फ्यूचर बाय करने के लिए आपको कितना मार्जिन लगता है। तो अगर मैं यहाँ पे अगस्त का फ्यूचर बाय करना चाहता हूँ, एक लॉट में अगर मुझे ट्रेड करना है तो मेरे पास चाहिए 1,10,000 रुपये। अगर आपके पास इतना कैपिटल है तो आप एक लॉट में निफ्टी 50 को बाय कर सकते हैं। बाय करने का तरीका सेम होता है, लिमिट ऑर्डर, मार्केट ऑर्डर और प्राइस। इंट्राडे में भी इसे आप बाय कर सकते हो। और कैरी फॉरवर्ड, जैसे मैंने ऑप्शंस में बताया था, कैरी फॉरवर्ड आप एक्सपायरी डे तक उसे कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो और उस दिन आपको एग्जिट करना पड़ेगा। तो ये तरीका है पूरा निफ्टी 50 को बाय करने का एंजल वन एप्लीकेशन में। आई होप आपको वीडियो पूरा समझ में आ गया होगा कि एंजल वन में निफ्टी 50 कैसे बाय करते हैं। अभी भी अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हो। एंजल वन में अभी तक अकाउंट ओपन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है। वीडियो को लाइक करना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। धन्यवाद।